हेलो एवरीवन, आज हम बचे हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम, ओके, रिस्पेक्टिवली। प्रूफ करनी है हमें दो चीज़ें, ओके। सबसे पहले क्या प्रूफ करना है हम वो लिख लेते हैं। पहली चीज़ कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, ओके। इन दोनों का हमें प्रूफ करना है सिमिलर है कि नहीं है। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ लेंगे देखते हैं। सबसे पहले दोनों में एक एंगल ये 90 है और एक एंगल ये 90 है, ठीक है। एक तो हम ये कॉमन हो जाएगा। दूसरा इसमें ए और इसमें ए मीन्स ये वाला हो जाएगा। ये ट्राइंगल्स कौन से है? एक तो ए बी सी ये वाला और एक ए एम पी ये वाला। तो ए कॉमन हो गया और हमारे 90 कॉमन हो गए। तो हमारा तो सिमिलर प्रूफ हो ही गया ना ए से। मतलब एंगल प्रॉपर्टी से हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। करके दिखाते हैं। ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है किसके? एंगल ए एम पी के। क्या होगा? ईच 90। अगला होगा हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। क्यों? क्योंकि कॉमन है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए एम पी के। हमारी पहली चीज़ प्रूफ हो गई। दूसरा पढ़ते हैं। इसके हम वो निकालेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगी? देखो, ए पी अपॉन ए एम इक्वल टू बी सी अपॉन पी एम पी इक्वल टू, एक और क्या बचा हमारा? ए सी अपॉन ए पी। अब हमें क्या प्रूफ करना है वो चेक करते हैं। हमें करना है ए सी ए और एक तो ये वाला हो गया सी ए और हमारा पी ए। दूसरा हो गया बी सी एम पी ये वाला। तो ये दोनों तो अपने आप ही प्रूफ हो रखे हैं ना हमारे इक्वल। तो हम इसको सीधा लिख लेंगे कि सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। क्यों हो गए? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है किसके? सिमिलर ट्राइंगल्स के। लिख लेते कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लेते ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, ओके। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 3 पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा बट इजी है। अगर आप सही से करेंगे ना, समझेंगे तो इजी है समझने में। सी डी एंड जी एच, ये फिगर हमको दी नहीं थी, हमने खुद बनाई है। कैसे बनाई है? सबसे पहले हम 2 ट्राइंगल बना लिए ए बी सी। कौन कौन से ट्राइंगल बने? एक हमने बनाया ए बी सी और एक बनाया ई एफ जी, ठीक है। ई एफ जी। उसमें क्या बोल रखा है? सी डी एंड जी एच आर 2 एंगल बाइसेक्टर्स। वो क्या एंगल बाइसेक्टर है? सी डी और जी एच, ये एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मीन ये जो दोनों एंगल होंगे ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 ले लेते हैं, इसको 3 और इसको 4। एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना। अगला आगे क्या दे रखा है हमको? ठीक है। और बोल रखा है डी और एच जो लाई कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? ए बी और, देखो डी एच का कर रहा है, डी का कर रहा है ए बी में और एच का कर रहा है एफ ई में, ठीक है। अब 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं हमको, इनको सिमिलर प्रूफ कर, सिमिलर दे रखे है कि हमारा गिवन क्या है। पहले बताता हूँ आपको। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, ठीक है। ये हमको 2 ट्राइंगल्स दे रखे और हमको शो करनी है पहली चीज़ कैसे शो होगी? देखो मैं आपको बताता हूँ। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमको गिवन है वो लिखते हैं। अगर हमारी ये पूरा एंगल, ये 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि इसका एंगल ए इक्वल होगा एंगल एफ के। दूसरी चीज़ एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के और एंगल सी इक्वल होगा एंगल जी के। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों सिमिलर्स है, सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। ये हमको गिवन भी है। अब हम 2 ट्राइंगल लिखते हैं जो उनसे हमको प्रूफ करने हैं, ठीक है, कि ये साइड्स किस में आ रही है। सबसे पहले आपको बताता हूँ ट्राइंगल कौन सा है। हमारा ट्राइंगल है ए डी और सी, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल है हमारा एफ एच और जी। इसको करेंगे, ठीक है। कौन सा बोला मैंने आपको? ट्राइंगल ए डी और सी एंड ट्राइंगल एफ एच एन जी, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? देखो ये वहाँ से आएगा, ठीक है। एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, ऊपर हमें गिवन है। दूसरा एंगल 1
इक्वल होगा एंगल 2 के। क्यों होगा वो बताता हूँ आपको। देखो जो एंगल सी है वो एंगल जी के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं कर दूँ हाफ ऑफ एंगल सी, वो भी इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल जी। और मैंने आपको बताया है कि हमारे सब एंगल इक्वल है, ठीक है। 1 इक्वल है 3 के और 2 इक्वल है 4 के। और अगर सिमिलर है तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। और किस लिए? क्योंकि हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल है हाफ ऑफ एंगल जी के। फिर देखो हमें 2 एंगल्स मिल गए, मतलब हमारी प्रॉपर्टी एंगल एंगल हो गई और ये प्रूफ हो गया कि हमारा सिमिलर है। लिख सकता हूँ ट्राइंगल ADC सिमिलर है ट्राइंगल FHG के। कैसे? बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर ये हो गया तो मैं एक चीज़ और इससे प्रूफ कर सकता हूँ, क्या? कि AD अपॉन FH इक्वल है DC अपॉन HG इक्वल है AC अपॉन FG, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है अल्टीमेटली, हम वो चेक करते हैं CDHG। हाँ CDHG तो है ही नहीं कि है, चेक करते हैं, ये रहा, ठीक है। और AC और FG ये रहे दोनों, ठीक है। तो हमको लिखना है कि DC अपॉन HG इक्वल है AC अपॉन FC के। यह हमारा पहला प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकंड करते हैं, सेकंड पार्ट। इसमें सेकंड पार्ट में क्या करना है हमको, चेक करते हैं कि हमें कौन सा ट्रायंगल करना है। ट्रायंगल DCB को सिमिलर करना है ट्रायंगल HG और E के, ठीक है। कैसे होगा पहले हम चेक करते हैं कि हम क्या केस में लगा सकते हैं। गिवन तो हमें वही है कि एंगल A एंगल F के इक्वल है, यही सब है। ट्रायंगल कौन से? DCB ये वाला, और ट्रायंगल HEG। तो जैसे हमने ऊपर वाला प्रूफ करा था पहला पार्ट, वैसे हम सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर देंगे। कैसे? कि पहले तो हम एंगल B को इक्वल करेंगे एंगल E के, क्योंकि हमें गिवन था, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल है। दूसरा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि मैंने आपको पीछे दिखाया था ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। कैसे हो जाएगा कि हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, ओके। तो हमारा प्रूफ हो गया ट्रायंगल DCB हमारा सिमिलर है ट्रायंगल HGE के। ये भी प्रूफ और ये भी प्रूफ। अब लास्ट पार्ट करते हैं। उसमें कौन सा ट्रायंगल है पहले मैं आपको बताता हूँ। हमें ट्रायंगल लेना है DCA, D C और A, इसको सिमिलर करना है HGF के, ठीक है। सॉरी HGF के, ये वाला। ये तो हमने सबसे पहले यही तो प्रूफ करा था, अगर आपको याद होगा तो, है ना? याद है? ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। अगर आपको ये दिखेगा तो हमने सबसे पहले प्रूफ क्या करा था, ये हमने ये करा ना, ADC और ट्रायंगल FHG। और हम उल्टा अगर इसको पढ़ेंगे तो ये तो अब क्वेश्चन हमें थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, DCA एंड HFG, मतलब सेम तरीके से ही प्रूफ हो जाएगा डबल एंगल से। तो हम उसको डबल एंगल से प्रूफ करते हैं। 1 मिनट लिख लेते हैं। ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। हमें क्या करना है, एक तो हमारा एंगल A इक्वल है एंगल F के, हमें गिवन है। दूसरा AF के, हाँ क्योंकि सिमिलर है ना ये। दूसरा क्या है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये 1, ये 3, ये 2 एंड ये 4। कैसे है? क्योंकि हमने प्रूफ कर रखा है, प्रूफ्ड, ठीक है। प्रीवियसली देता हूँ मैं आपको याद रहेगा। प्रीवियसली हमने प्रूफ कर रखा है, अगर दोनों चीज़ इक्वल है तो हम लिखते हैं ट्रायंगल DCA सिमिलर है ट्रायंगल HGF के। यह हमारा 10th का थर्ड पार्ट भी खत्म हो जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 11th में चलते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, इफ़ इन फिगर 6.40 E इज़ द पॉइंट ऑन साइड CB। CB पे एक पॉइंट है E, ठीक है। प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC विद AB इक्वल टू, ठीक है,
सबसे पहले हमें इसमें क्या बोला है कि जो हमारी ए बी है, ये वाली लाइन है, ये इक्वल है ए सी के। ओके, दूसरी चीज़ ए डी जो है हमारा, ए डी ये परपेंडिकुलर है किस में, बी सी में। और ई एफ क्या है, परपेंडिकुलर है, एफ तो मैंने लिखा ही नहीं, लिख देता हूँ एफ, ये परपेंडिकुलर है किस में, ए सी पे। ओके, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं कि हमको प्रूफ करना है बस ये कि हमारे दो ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है, ऐसा ऐसे प्रूफ करना है ना, एंड ट्राइंगल ई सी एफ को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन से वो दो ट्राइंगल है, ए बी डी ये वाला है, और ट्राइंगल ई सी एफ ये वाला है, दो ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर किसी ट्राइंगल के, ये एक ट्राइंगल है, अगर इसका, हम इसको ए बी सी लिख लेते हैं, अगर इसकी ये साइड इक्वल है इसके, इट मीन इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल बी और एंगल सी लिख लेते हैं, ये भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, क्यों होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल। ठीक है, मतलब आइसोस्केलस ट्राइंगल के दोनों साइड्स इक्वल होती है और दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर हमें ये पता है तो इसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, इसको एक बार रफ से हटा के फिर मैं थोड़ा कर देते हैं आपके लिए, लिख सकता हूँ अगर ए बी इक्वल है ए सी के, देन गिवन है क्योंकि हमें, देन क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी डी के। क्यों होगा, क्योंकि इक्वल अप एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्राइंगल। ठीक है, मतलब बेसिकली वही कह रहा है कि आइसोस्केलस ट्राइंगल है। इतना समझ आ गया, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, जिससे हमें पता चल जाएगा कहाँ से हम पुट करें। अब हम दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ए बी सी और ए बी डी इक्वल ही बात है कि इसको डी कर लेता हूँ मैं, और इसको, हाँ ये सही है, इसको हम डी कर लेते हैं। ठीक है, ए बी डी, और हाँ, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ई एफ सी, ईच कैसे हमारे 90, क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ना ए डी और बी ये भी तो 90 है, अगर इधर 90 तो इधर 90 होगा, लीनियर पेयर। और दूसरा ई एफ और सी, ठीक है, ये भी हमारे 90। दूसरी चीज़ मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर ये दोनों चीज़ हो गई तो मैं लिख दूंगा ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ के, कैसे, बाय एंगल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी बार पढ़ लेते हैं। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, कौन कौन सी साइड बोली है, ये और ये क्या है, रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है साइड पी क्यू आर और मीडियन पी एम के। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है ए डी अपॉन पी एम। ये क्या है, ये तो हमें गिवन हो गया। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ देखो, मीडियन मतलब क्या होता है, दोनों इसको बराबर हिस्सों में बांट देगा। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी अपॉन, नहीं इक्वल टू नहीं है, मतलब इसके बदले में लिख रहा हूँ हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए डी अपॉन, सॉरी ये हो जाएगा हमारा बी डी अपॉन क्यू एम, क्योंकि ये ले लिया हमने और ये ले लिया। ओके, तो अभी पूरी लाइन में कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है
बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल है ए डी अपॉन पी एम। अभी कहाँ कहाँ पे है मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले ए बी ये रहा, बी डी ये रहा, ए डी ये रहा, दूसरा पी क्यू क्यू एम एंड पी एम। मतलब कि हम ये दोनों ट्रायंगल को अब सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले इनको ही कर देते सिमिलर प्रूफ। ट्रायंगल ए बी डी क्या है, सिमिलर हो गया ट्रायंगल किससे, पी क्यू एम से, बाय साइड 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 प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, अगर ये प्रूफ हो गया तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि हमारा एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। इक्वेशन 2, अगर ये पूरा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में इक्वल सिमिलर हो रहे हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल का ये और ये इक्वल कर लिया मैंने। ठीक है, सेकंड चीज़ अब हमें क्या देखनी है, अब हमको इन 1 मिनट में आपके लिए ना वो कर देता हूँ पहले। अब मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों के दोनों बड़े ट्रायंगल। उसमें क्या है, अभी हमको क्या क्या मिला, हमको पता है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के। कैसे, हमें गिवन है ये तो। दूसरी चीज़ हमें अभी हमने प्रूफ करा है एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस प्रॉपर्टी। हो गया हमारा प्रूफ। यही करना था, इसमें क्या करना था देखो, ए बी सी और पी क्यू आर को इक्वल हमने कर दिया, यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी। अब हम आगे करेंगे, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझना है, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। डी है एक पॉइंट, इज़ अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, हमने बना रखा है बी सी पे एक पॉइंट डी। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, सच दैट एंगल ए डी सी कौन सा होगा, ए डी सी होगा ये वाला। ठीक है, तो ये वाला एंगल 1 इक्वल है किसके, बी ए सी के। मीन्स बी ए सी कौन सा है, ये पूरा एंगल। ठीक है, तो ये बी ए सी है, इसे एंगल 2 के इक्वल है। या तो मैं इसको एंगल 2 को थोड़ा बाहर लिख लेता हूँ, एंगल 2 के इक्वल है। हमको बस ये पता चल गया जो हमें पता है, और हमको क्या पता है कि एक पॉइंट है डी, बस हमें सिर्फ इतनी चीज़ें पता है। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल है सी बी डॉट सी डी के। ये हमको टू प्रूफ है। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं पॉइंट। सी ए यहाँ पे आ रहा है, और सी बी कौन सा है, ये पूरा, और सी डी ये। मतलब हमको ट्रायंगल्स कौन से लेने हैं, एक तो हमें ये वाला ट्रायंगल लेना है क्योंकि ये वाली साइड इसमें बार बार आ रही है, स्क्वायर आ रहा है। एक हमें ये पूरी लेना है, मतलब कि पूरा बड़ा ट्रायंगल भी लेना पड़ेगा, और छोटा ट्रायंगल तो हमारा आ ही रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं ट्रायंगल ए डी सी, मतलब कि ये हमारा छोटे वाला ए डी सी, और दूसरा हमारा कौन सा ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल हम लेंगे बी ए सी। बी ए सी क्यों लिया, क्योंकि हमें एंगल भी यही दे रखा था। ठीक है, कि इक्वल है, तो हम जो एंगल इक्वल दिए थे हम उन्हीं का ट्रायंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला ट्रायंगल क्या था, पहला एंगल क्या था, ए डी सी, तो हमने ऐसा ही ट्रायंगल लिया। दूसरा क्या हमारा बी ए सी, तो हमने यही वाला ट्रायंगल लिया। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है क्या है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये हमें गिवन है। मैंने आपको एंगल ऊपर लिख के दिखाए थे कौन से,
दूसरा, दोनों में देखो एंगल, ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है, एंगल सी, ठीक है। तो एंगल सी कॉमन है, एंगल सी इक्वल है मीन्स कॉमन। अगर ये कॉमन है तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर है ट्राइंगल बी ए सी के बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। हो गया हमारा यहाँ पे। अगर ये हो जाता है इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए डी अपॉन बी ए इक्वल है सी ए, डी सी अपॉन ए सी इक्वल है ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए मैं वो देख लेते हैं। हमको चाहिए सी और बी ये वाला, सी डी ये वाला, और ए सी, मतलब हमको इन दोनों को सॉल्व करना है। सी डी अपॉन सी ए इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी, ठीक है। अब जो साइड एक तरफ कर लेता हूँ, मतलब कि मैं इस वाले को इस साइड, उस वाले को इस साइड, तो ये क्या बन जाएगा सी डी डॉट सी बी इक्वल टू सी ए, 2 बार आ जाएगा। अगर 2 बार सी है उसको मैं सी ए का स्क्वायर लिख दूंगा और बाकी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ये देखो अगर आपको दिखे तो ये लिखा हुआ है, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, हेंस प्रूफ। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंथी है और थोड़ा समझने वाला है। एक बार आप समझ जाओगे तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। अगर आपको एक बार में समझना है तो एक बार वीडियो को एक बार और देखना, 2 बार कम से कम इस क्वेश्चन को आप देख लेना और इसकी बार बार प्रैक्टिस करना। उससे क्या है आपको जल्दी आएगा, आपकी हैबिट बन जाएगी क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करने के लिए। पढ़ते हैं पहले हम क्वेश्चन को आराम से करेंगे, वाले क्वेश्चन हम कोई जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। साइड दे रखी है ए बी एंड ए सी, उसमें मीडियन है ए डी, ठीक है, एंड ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है ट्राइंगल पी क्यू क्यू आर मीडियम पी एम। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है हमको, इसमें एक मीडियम दे रखा है, ये मीडियन बना लिया मैंने यहाँ से एक यहाँ पे, एक मीडियन बना लिया मैंने यहाँ से यहाँ पर। इसके नेमिंग चेंज कर देता हूँ, ठीक है। क्या क्या नेम रखने हैं, इसका नाम रखना हमने ए डी, एक मीडियम था, और हमारा पी क्यू आर, इस पे जो मीडियम था वो था हमारा मीडियन एम, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में जो दिया था हमने बना दिया। अब हमको गिवन क्या है, हमको गिवन बहुत बेसिक चीज़ है, हम वो लिख लेते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन पी एम, वो भी इक्वल है ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। ये हमें गिवन है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, रीसाइज। मैं इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, वो लिख देता हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे, ठीक है, एकदम इसके नीचे से करनी है वैसे। ठीक है, मतलब इसको मैं ले रहा हूँ ई, ये इक्वल है, मतलब डी ई को मैं इक्वल कर रहा हूँ ए डी के। ये मैंने कंस्ट्रक्शन करी और मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, और ज्वाइन सी टू ई। दूसरी कंस्ट्रक्शन सेम यहाँ पे भी करूँगा। कि मैंने पहले तो यहाँ पे एक एस पॉइंट ले लिया, मैंने बोल दिया एम एस इक्वल है पी एम के और जॉइन आर टू एस। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है जो हमें करनी थी, ठीक है। अब हम आगे क्या सॉल्व करना है मैं आपको वो बताता हूँ। अब इस क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है कि हमारा ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल जो थे ना हमारे, जो मैंने डार्क मोटे हो रखे, वो हमारे सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ये साइड चाहिए, एक ये साइड, जो हमें पता है ये साइड चाहिए, ये साइड चाहिए। जो हमको पहले से दे रखा है कि हमारा वो सिमिलर है, बस हमको बीच का एक एंगल और चाहिए। तो एंगल हम प्रूफ कर लेते हैं ईजिली, बस ये एंगल ही प्रूफ करना है इसमें मेन। बाकी अगर एंगल प्रूफ कर लोगे तो सब कुछ प्रूफ हो जाएगा। अब मैं इन दो ट्रायंगलों को कॉन्करेंट प्रूफ करूँगा। किन को, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी को, और एक ट्रायंगल हमारा ये वाला जो है इधर वाला, ठीक है, सी ई डी को। ये दोनों को मैं सिमिलर प्रूफ करूँगा, सेम सॉरी कॉन्करेंट प्रूफ करूँगा।
और सेम इधर भी इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्करेंट प्रूफ करूँगा। तो पहले मैं आपके लिए वही करता हूँ। कौन कौन से? इन ट्राइंगल ABD, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, छोटा कर लेते हैं, एंड ट्राइंगल CED, इन दोनों को मैं कॉन्करेंट प्रूफ करना है ना। सबसे पहले हमारा BD है वो इक्वल हो जाएगा DC के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो AD है वो हमारा मीडियन है। अगर मीडियन होगा तो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। दूसरी चीज़, हमने क्या इक्वल करा था अपने आप कि AD इक्वल है DE के, ठीक है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। तीसरी चीज़ क्या करना है हमें? एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर ये तीनों चीज़ हो गई तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल ABD इस कॉन्गुरेंट ट्राइंगल CED के, ठीक है। अगर ये हो गया तो बाय CPCT में ये लिख सकता हूँ कि AB इक्वल है CE के बाय CPCT। 9th क्लास में पढ़ा था। सेम अब मैं इस वाले क्वेश्चन में आ जाता हूँ। इस तरफ भी मेरे को वही करना है। कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं? ट्राइंगल PQM एंड ट्राइंगल MRS, इन दोनों ट्राइंगलों को हमें कॉन्गुरेंट प्रूफ करना है। तो कर लेते हैं। सबसे पहले CM इक्वल है किसके? सॉरी माय बैड, इट्स QM, ठीक है। QM इक्वल है किसके? MR के, क्योंकि हमारा जो PM है वो मीडियन है, वो मीडियन है तो बराबर हिस्सों में बांट देगा। दूसरा हम लिखेंगे कि हमारा PM इक्वल है किसके? MS के। हमने कंस्ट्रक्शन से करा है इसको। लास्ट, इसमें भी एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर ये सब प्रूफ हो रहा है तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल PQM कॉन्गुरेंट है ट्राइंगल MRS के, और बाय CPCT में लिख सकता हूँ कि मेरा PQ इक्वल है RS के, ठीक है। लिख दिया बाय CPCT। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते, ठीक है, डन हो गया। और हम ये ट्राइंगल थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हम ट्राइंगल ले रहे, ये ट्राइंगल है, ठीक है हमारा। RSM और ट्राइंगल PQR, ठीक है। चल, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन, लगभग हो गया। अब देखो हमें ये दोनों चीज़ें कहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है जो हमें गिवन था। गिवन क्या था हमें? AB अपॉन PQ इक्वल है AD अपॉन PM इक्वल है AC अपॉन PR। यहाँ हमें गिवन था ना, अब हमें सिर्फ इसमें पुट करना है। तो मैं AB के बदले क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? AB के बदले लिख सकता हूँ EC, और इसकी जगह RS, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा। AD अपॉन PM इक्वल टू AC अपॉन PR, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ। अब एक चीज़ आप देखो, क्या AD अगर मैं 2 टाइम ऑफ इसका AD का 2 टाइम कर दूंगा, अगर 2 टाइम ऑफ AD इक्वल टू 2 टाइम ऑफ PM, ये भी तो बराबर हो जाएगा। पर 2 टाइम ऑफ AD को हम क्या कहेंगे देख लेते हैं। देखो हमने ड्रॉ इसलिए करा है कि ये और ये इक्वल है, मीन्स कि इसको मैं लिख सकता, और ये इक्वल है, इसको मैं लिख सकता हूँ AE अपॉन PS, ठीक है। ये लिख सकता हूँ, बाकी सेम है, ठीक है। अब यही हमें लास्ट जो चाहिए था, हमको ये चाहिए। अब हम फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे।
अब सिमिलरली अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, अभी तो हमने इसको प्रूफ करा है कि ये वाला और ये वाला इक्वल कर लिया। अब आपको इसके बाद क्या करना है, जो हम करेंगे नहीं बता रहा हूँ, बस हम ऐसे लिख देंगे सिमिलरली कि ये भी प्रूफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कि ये अगर लाइन खींच दूँ तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये आपको करना है जब आपका कभी मन करेगा, वरना हम पेपर में कैसे होगा मैं आपको वो करवा रहा हूँ। अब हमें ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AEC और ट्रायंगल PSR, इसको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, वो कर लेते हैं। ट्रायंगल AEC को हम सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं ट्रायंगल PSR के। ठीक है, वो कैसे प्रूफ हो जाएगा आप देखो, इसमें क्या क्या आ रहा है, एक ये आ रहा है और क्या आ रहा है, एक हमारा ये आ रहा है। ठीक है, और हमारा AC, तो बाई साइड यहाँ से ये यहाँ पर सिमिलर प्रूफ हो गया बाय साइड प्रॉपर्टीज। अगर बाय साइड प्रॉपर्टी एक प्रूफ हो गया तो मैं इसमें ये लिख सकता हूँ कि हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। मीन्स कि एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ठीक है, ये मैंने प्रूफ कर लिया। ठीक है, दूसरी चीज़, जब हमने ये पूरा प्रूफ करा, ये हमारा हो गया पहला पार्ट ख़त्म कि हमें इतना सा प्रूफ करा है। सेम पार्ट में हम क्या लिख लेंगे, सिमिलरली अभी हमने कौन से ट्रायंगल से करा है, पहले इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, इसको फिर इस पूरे को सिमिलर प्रूफ करके ये वाला एंगल इक्वल कर लिया। अब हम दूसरे पार्ट में सिमिलरली लिख रहे हैं, सीधा पेपर में हमें सिमिलरली लिख के कर देना कि ये वाला हम क्या करते हैं, उसमें करेंगे क्या, हम ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को हम ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। उससे हम ये वाली साइड इक्वल कर लेंगे। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, उससे हम ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल कर लेंगे। उसके बाद जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हम जो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQS, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। अगर इनको हम सिमिलर प्रूफ करेंगे तो ये एंगल, एक मिनट गलती कर दी, थोड़ी सी गलती तो ज़्यादा तो कुछ नहीं हुई है, एक मैं आपको बताता हूँ क्या गलती कर दी। ये एंगल 1 नहीं है और ये एंगल 2 नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। ये एंगल 5 ले लो और इस एंगल 6 ले लो, बिकॉज हम एंगल 1 2 तो पहले ले चुके हैं ना। ये देखो, ये एंगल 1 2 है, एंगल 3 4 है। ओके, तो यहाँ भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एंगल 5 और एंगल 6। सिमिलरली हम जब वो करेंगे तो हमारे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली एंगल 7 इक्वल है एंगल 8 की। ठीक है, ये इक्वेशन अभी हमने और कोई इक्वेशन का नाम डाला था, नहीं डाला। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 प्लस एंगल 8, मीन्स एंगल A इक्वल है एंगल P के। ठीक है, देखो 5 7 क्या बना रहा है, 5 7 बना रहा है एंगल A और 6 8 क्या बना रहा है एंगल P। हम दोनों ने इनको इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, अगर ये इक्वल प्रूफ हो गए तो हमारा क्वेश्चन बस ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है, दो बड़े ट्रायंगल को इक्वल सिमिलर प्रूफ करना है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, इसके हमें पता है एंगल A इक्वल है एंगल P के। ठीक है, कैसे पता है, क्योंकि हमने जस्ट अभी प्रूफ करा है। प्रूफ क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रूफ। दूसरा हमें गिवन है, क्या है गिवन है, AB अपॉन PQ इक्वल है AC अपॉन PR के, ये हमें गिवन है। अगर ये हमारे मान लो दो ट्रायंगल्स है, ABC PQR, इसका ये इसमें हमें पता है कि हमारा ये वाली साइड इसके इक्वल है रेशियो, इसका रेशियो इसके इक्वल है। तो हमारा जो ये एंगल, इसको हम A ले रहे हैं, एंगल A इक्वल है एंगल P के। तो बाय SAS
ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। हमें प्रूफ करना था ट्राइंगल ए बी सी, जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है बड़े वाला, उसको हमें सिमिलर प्रूफ करना था ट्राइंगल पी क्यू आर के। सिर्फ क्वेश्चन इतना ही था। ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या ने प्रूफ कर रखा, चल से गिवन था कि ये रेशियो अपॉन ये इसका रेशियो इक्वल है इसके रेशियो के, और हमारा जो बीच में नया मीडियन है ये, इन सब का रेशियो इक्वल था। तो हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करी, डी ई को इक्वल कर दिया एम एस के। ठीक है, नहीं सॉरी, डी ई को इक्वल कर दिया ए डी के, और पी एस को पी एम को इक्वल कर दिया एम एस के। अगर ये हो गया हमारा इक्वल, तो हमारा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहे हैं तो हमको क्या करना है, उससे हमें ये साइड और ये साइड इक्वल मिल जाएगी। दूसरा, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल मिल जाएगी। उसके बाद हम ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर देंगे। सिमिलर प्रूफ करके हमारा एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे सिमिलरली हमारा एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल आ जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब कि ये पूरा एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हमारा तो और इजी हो गया, अब सीधा सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। इसका रेशियो इसका अपॉन इसका रेशियो इक्वल है इसका अपॉन इसका रेशियो के इक्वल हो जाएगा, गिवन था। और एंगल ए एंगल पी के इक्वल हमने खुद प्रूफ कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। इजी था बहुत, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था। एक बार नहीं 2 बार इसकी वीडियो देखोगे आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, जस्ट वेट। ठीक है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ठीक है, कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर। छोटा इसलिए मैंने बना रखा है, ये 6 मीटर का है। तो ये शैडो कितनी, ये शैडो है, ठीक है, नीचे वाली शैडो है। ये शैडो कितनी दे रहा है, 4 मीटर की। सेम दूसरे में ऑन द ग्राउंड, अच्छा अगर ये पोल है तो पोल क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। दूसरा, एंड द सेम टाइम टावर है, टावर भी इतना ही होगा। और वो शेडो कर रहा है 28 की। तो ये पूछ रहा है इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, पी क्यू पूछा हमसे, बेसिकली पी क्यू पूछा जा रहा है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगलों को प्रूफ कर दूं कि हमारे ये दोनों सिमिलर है तो ईजी हो जाएगा। तो वही प्रूफ करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर के। सबसे पहले एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, ईच कैसे है हमारे 90, बोथ 90 है। दूसरी चीज़, एक चीज़ सोचो कि जब शैडो पड़ेगी तो हमारे जो एंगल्स होंगे वो भी तो इक्वल होंगे, टिप है ना, क्योंकि शैडो तो बराबर ही एक तरफ से पड़ रही है, आगे टेढ़ी मेढ़ी शैडो तो नहीं पड़ रही। तो आप लिख सकते हो किसी भी 2 एंगल हो, इसको और इसको ले लो। ठीक है, तो हम लिख देंगे एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। क्यों, क्योंकि जो एंगल शैडो बनाएगी वो तो इक्वल ही होगा। सूरज तो सबके लिए बराबर ही जगह पे होगा अगर आसपास की जगहों की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारे हो गया, तो हमारा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एंगल प्रॉपर्टी। अगर एंगल प्रॉपर्टी से ये हो गया तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के। अगर ये है तो हमें कौन कौन सी साइड चाहिए हम चेक कर लेंगे। हमें एक ए बी और पी क्यू चाहिए। ए बी कितना है, इतना, पी क्यू हमें निकालना है, और बी सी हमें 4 दे रखा है, और क्यू आर हमें 28 दे रखा है। इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 4 1 जा और ये 4 7 जा। तो पी क्यू इक्वल आ जाएगा 6 × 7 मीन 42 मीटर। ठीक है, डन। मीटर्स में ही था, हाँ मीटर्स में ही है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ये भी बहुत ईजी है, हम थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ, इन इफ ए डी एंड पी एम आर द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, मीडियन है तो ये और ये इक्वल होगा, और ये एंगल, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन नहीं पूरा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोल रखा है, रिस्पेक्टिवली वेयर हमारा ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब हमें प्रूफ करना है कि क्या क्या प्रूफ करना है, ए बी अपॉन पी क्यू
इक्वल है AD अपॉन PM। बहुत ईजी है, ये तो हमें गिवन है। अगर ये गिवन है तो हमें क्या क्या निकल सकता है, AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR इक्वल है AC अपॉन TR के। ठीक है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हाफ और इसका BC का पूरा हाफ और QR का पूरा हाफ लिख देंगे। मीन्स ये मैंने 2-3 क्वेश्चनों में कर दिया, अब आपको समझ आ गया होगा। मैं लिखूँगा हाफ ऑफ B, यहाँ पे लिख देता हूँ हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR इक्वल टू कौन कौन से ट्रायंगल चाहिए हमें, एक BD चाहिए और एक QM चाहिए। यही वाला ट्रायंगल तो चाहिए। अगर आपको ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो हमने यही साइड ले ली दोनों की। इसके बदले में लिख सकता हूँ BD अपॉन QM इक्वल टू AC अपॉन में PR। डन, ये हो गया, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी चीज़, अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे इक्वल है तो इससे एक और चीज़ मैं क्या प्रूव कर सकता हूँ, एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल B इक्वल है एंगल Q के, एंगल C इक्वल है एंगल R के। दो चीज़ें और प्रूफ कर सकता हूँ। अब मैं इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूफ करके दिखा दूँ। कौन कौन से ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ कि एंगल B इक्वल है एंगल Q के, क्योंकि हमें गिवन है। गिवन तो नहीं है, हमने प्रूफ ड्राइव करा है ना ये। इसको लिख लो इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं क्या लिख सकता हूँ, ये अगर मुझे मिल गया है तो मतलब ये वाली दोनों का ये मिल गया ना, मतलब कि अगर मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड को कर दूंगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये तो हमको प्रूफ है ही कि AB अपॉन PQ इक्वल है BD अपॉन QM। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल PQM के बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। और अब हम आगे करते हैं। अब हमें क्या बचा है, जो बचा है वो प्रूफ कर देंगे। अगर किसी ट्रायंगल में क्या क्या हो सकता है इसके बाद, BD अपॉन QM इक्वल है AD अपॉन PM। अब हमें प्रूफ क्या करना था, AB अपॉन PQ इक्वल है AD अपॉन PM। तो हैंस प्रूफ। यहाँ हमारी चैप्टर 6 भी पूरा ख़त्म हो जाता है। अब कल से क्या करेंगे, हम इस पूरे मंथ हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसे करेंगे, हमने 6 चैप्टर कर लिए, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 कि 2 क्वेश्चन इसमें से 2 क्वेश्चन इसमें से 2 2 2 2 जो NCERT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे पहले। ठीक है, उनकी रिवीजन करेंगे। क्या पता यहाँ से 1 कराऊँ, यहाँ से 3 करा दूँ, ऐसे ही मतलब आइडिया यही रहेगा। टोटल मैंने काउंट करे थे अप्रॉक्स 85 क्वेश्चंस है जो इन 6 चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट है, तो हम उनको करेंगे। एग्जाम्पल्स भी है उसमें बहुत सारे, तो उनकी हम रिवीजन करेंगे अगले 9 से 10 दिन, या मान लो 2 हफ्ते लग जाएंगे, हम वो पूरी रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे थे इन चैप्टरों के, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट वो भी इतना ही होंगे 100 के आसपास। तो उसके बाद हम आगे की एक्सरसाइज, आगे के चैप्टर शुरू करेंगे। पहले हम 6 को अच्छा कर लेते हैं, थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। जो छोटे क्वेश्चन होंगे इनके, उनको शॉर्ट्स में अपलोड कर देंगे। और जो ऐसे बड़े क्वेश्चन होंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, वो थोड़ा बड़ा था, लेंदी था, और ऐसे और कोई भी क्वेश्चन जो 2 मिनट से ऊपर टाइम ले रहे होंगे, उनको हम वीडियो में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट्स प्लस वीडियो दोनों आती रहेगी।